हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 4 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 4 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ला जो है ये किस राज्य के राज्यपाल बने हैं। तो देखिए, फरवरी 2023 में शिव प्रताप शुक्ला जो है ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो राज्यपाल बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के जो आपके वर्तमान में भी जो राज्यपाल है ना, ये शिव प्रताप शुक्ला ही हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 4 सीटें हैं। और राज्यसभा की जो है यहाँ पर इस राज्य में 3 सीटें हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके गवर्नर से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे पहले जो आपका असम राज्य का जो है गवर्नर का नाम पूछा गया था। तो देखिए, असम राज्य के जो वर्तमान में गवर्नर है ना, ये आपके गुलाब चंद कटारिया हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये आपके एस अब्दुल नज़ीर हैं। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की बात कर ले तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के जो है वर्तमान राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल की बात कर ले तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के आपके विश्वभूषण हरिचंदन है। गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश का तो मैंने आपको बता दिया है। झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल है ना, ये आपके सीपी राधाकृष्णन हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि झारखंड के जो फिर से जो मुख्यमंत्री है ना, ये आपके हेमंत सोरेन बन गए। पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था और चंपाई सोरेन जो है वो बन गए थे। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन जो है ये आपके झारखंड के अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। हेमंत सोरेन जो है वर्तमान में आपके जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री जो वो बन गए हैं। तो हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में आपसे पूछ ले। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल की बात कर ले तो देखिए, थावरचंद गहलोत जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। केरल के वर्तमान राज्यपाल जो है ये आपके आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगन भाई पटेल जो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के आपके रमेश बैस हैं। मणिपुर के जो आपके अनुसुईया उइके हैं। मेघालय के आपके फागू चौहान हैं। मिजोरम के आपके कंबपति हरिबाबू हैं। इसके अलावा अगर नागालैंड राज्य की बात कर ले तो देखिए, नागालैंड राज्य के लाख गणेशन जो है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है। उड़ीसा के आपके रघुवर दास जो है वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके अलावा पंजाब के आपके बनवारी लाल पुरोहित हैं। राजस्थान के आपके कलराज मिश्र हैं। सिक्किम के आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। तमिलनाडु के RN रवि हैं। और वर्तमान में तेलंगाना के जो है CP राधाकृष्णन, जिन्हें जो है अतिरिक्त प्रभार जो वो दिया गया है। त्रिपुरा के जो आपके नल्लू इंद्रसेना रेड्डी हैं। और वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के जो है वर्तमान राज्यपाल हैं। वहीं अगर उत्तराखंड राज्य की बात कर ले तो गुरमीत सिंह जो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जो है ये आपके डॉक्टर CV आनंद बोस हैं। तो ये सारे राज्य के वर्तमान राज्यपाल जो है आप जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि त्रिपुरा की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है ना, ये आपका कोको बोरोइक है। तो कोको बोरोइक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि 19 जनवरी को जो है त्रिपुरा राज्य में आपके जो है कोको बोरोइक दिवस के रूप में भी जो है यह आपका मनाया जाता है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि त्रिपुरा राज्य का जो गठन है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 21 जनवरी 1972 को जो है आपके 3 राज्यों का गठन जो है वो किया गया था। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका त्रिपुरा, सेकंड मणिपुर, थर्ड आपका मेघालय। ये 3 राज्यों का जो गठन है ना, ये आपका 21 जनवरी 1972 को जो है वो किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो है ये 3 राज्यों का गठन जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा त्रिपुरा राज्य में अन्य बोली जाने वाले भाषा की बात कर ले तो बंगाली और अंग्रेजी भी जो है यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ की राजधानी की बात कर ले तो अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा का जो राजकीय पशु है यह आपके फायरे के लंगूर है। राजकीय पक्षी की बात कर ले तो हरा शाही कबूतर जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष जो है यह आपका अगर है और राजकीय फूल जो है यह आपका नागेश्वर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस दिल्ली सुल्तान ने जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो देखिए ये जो आपका बलबन था ना, गयासुद्दीन बलबन, इसके द्वारा जो है रक्त एवं लौह की नीति जो है वो अपनाया गया था। तो गयासुद्दीन बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और गयासुद्दीन बलबन की बात कर ले तो ये जो आपका दिल्ली के मामलुक का जो है ये 9वां सुल्तान था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि गयासुद्दीन बलबन ये जो है किस वंश से संबंधित था। तो ये आपका मामलुक वंश से संबंधित था और गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ही जो है आपका सिजदा और पैबोस प्रथा भी जो वो शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि किस धर्म के लिए था। तो ये आपका पारसी धर्म के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच नेशनल पार्क मोस्ट एशियाटिक लायंस आर फाउंड, यानी जो आपके एशियाई शेर होते हैं ना, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में जो वो पाए जाते हैं। तो देखिए एशियाई शेर जो है ये आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो वो पाए जाते हैं। और ये जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए जो ये प्रसिद्ध है और ये जो आपका असम राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गिद्धा और भांगड़ा ये जो किस भारतीय राज्य का जो है लोक नृत्य है। आई थिंक आपका गिद्धा ही सिर्फ पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका गिद्धा और भांगड़ा है ना, ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य राज्य के लोक नृत्य की बात कर लें तो देखिए गरबा और डांडिया ये जो आपका गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा छऊ और कर्मा जो है ये आपका झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो है झूमर और विदेशिया ये दोनों जो नृत्य है ना, ये आपके बिहार राज्य के जो वो लोक नृत्य हैं। अब देखिए झूमर में थोड़ा सा सस्पेंस हो जाता है क्योंकि झूमर जो है आपका कुछ राजस्थान का भी है, इस तरह से आपका दिया रहता है। ठीक है, तो आपको विदेशिया याद रखना कि विदेशिया जो है ना ये आपका बिहार राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हेमिस महोत्सव पर जो है किस धर्म का जो वो प्रभाव है। तो देखिए अगर हेमिस महोत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तरी भारत के एक क्षेत्र में लद्दाख में जो है यह इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। यानी जो आपका हेमिस महोत्सव है ना, ये लद्दाख में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक धार्मिक त्यौहार है और इस त्यौहार पर जो है तिब्बती बौद्ध धर्म का जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि धर्म का पूछा गया था। तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले हेमिस महोत्सव में जो है किस भगवान को जो वो समर्पित है। तो देखिए ये जो आपका त्यौहार है ना, ये आपके भगवान पद्मसंभव को जो वो समर्पित है। और पद्मसंभव को ही जो है ये आपके गुरु रिनपोछे के नाम से भी जो वो जाना जाता है, जिन्हें तिब्बत में जो है तिब्बती बौद्ध धर्म का संस्थापक भी जो वो माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच मिनिस्ट्री कंडक्ट्स सेंसस इन इंडिया, यानी भारत में कौन सा मंत्रालय जो है जनगणना जो वो संचालित करता है। तो देखिए भारत में जो जनगणना है ना, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा जो है इसे संचालित किया जाता है। तो गृह मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1951 के बाद जो आपके सभी जनगणना है ना, ये आपके 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत जो वो कराए जा रहे हैं। और 2011 की जो जनगणना थी ये आपका 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछा जाए तो देखिए स्वतंत्रता के बाद 2011 की जो जनगणना था ना, ये 7वीं जनगणना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका पिछला जनगणना 2011 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला जो जनगणना होगा वो आपका 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 2021 में नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जनगणना जो है ये आपके अनुच्छेद 246 के तहत जो है ये किसका विषय है। तो ये आपका संघ सूची का विषय है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि 7वीं अनुसूची में जो है आपको 3 सूची का जो वो बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें आपका जो जनगणना है ना ये आपके संघ सूची का विषय है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो है किस संख्या में जो ये सूचीबद्ध है, तो ये आपका 69
69 में जो वो सूचीबद्ध है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने जो है 1829 में सती प्रथा को अपराध जो वो घोषित कर जो है इसे समाप्त कर दिया था। तो देखिए भारत में जो आपके विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 में सती प्रथा को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो विलियम बेंटिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है ये आपका 1828 ईस्वी से 1834 ईस्वी तक रहा था और ये जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे और इन्हें जो है भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अ स्कीम फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन इन बजट 2023-24 यानी केंद्रीय बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान भारत के आर्द्र भूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जो है कौन सी योजना जो वो शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के दौरान जो है भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आपका जो ये अमृत धरोहर योजना जो वो शुरू किया गया था। तो अमृत धरोहर योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्ल्ड आपका वेटलैंड डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये आपके 2 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है और 2 फरवरी 2024 को इसका जो थीम था वो क्या रहा था। तो देखिए 2024 का जो इसका थीम है ना ये आपका आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण ये जो 2024 का जो है वो आपका थीम रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्चुअल वाटर इंट्रोड्यूस्ड बाय यानी आभासी जल की जो अवधारणा है ना ये सर्वप्रथम किसने दी थी। तो देखिए आभासी जल की जो अवधारणा है ना ये 1990 में आपका जो है टोनी एलन के द्वारा जो वो दिया गया था। तो टोनी एलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले वर्चुअल आपका जो वाटर है यानी आभासी जल जो ये क्या जो वो होता है। तो देखिए कृषि और औद्योगिक उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में जो खपत होने वाली जल को ही जो है ये आपका आभासी जल जो है वो कहा जाता है। और देखिए ये जो है पानी का एक छुपा हुआ प्रभाव है जब भोजन या अन्य वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कोंकण रेलवे इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर यानी कोंकण जो रेलवे स्टेशन है ना इसका गठन जो है ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए भारतीय रेलवे ने कोंकण रेलवे की जो स्थापना है ना ये 19 जुलाई 1990 को जो वो किया था, लेकिन इसका जो निर्माण है ना ये आपका 1998 में किया गया था। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 1990 में ऑप्शन में दिया गया था या फिर 1998 दिया गया था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोंकण रेलवे स्टेशन का जो मुख्यालय है ना ये आपका मुंबई में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत में पहली जो रेलवे ट्रेन है ये कब चलाई गई थी। तो देखिए भारत में जो पहली रेलवे है ना ये आपका 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुआ था और किसके शासनकाल में जो ये शुरू हुआ था। तो ये आपका डलहौजी के कार्यकाल में जो ये आपका शुरू किया गया था। और पहला जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चला था। तो ये आपका बोरी बंदर से थाने के बीच चला था और कितने किलोमीटर तक दूरी तय किया गया था। तो 34 किलोमीटर की दूरी जो वो तय किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में जो है ये किसके अध्यक्ष हैं। तो देखिए डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती की बात कर ले तो ये जो आपके परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी के जो है ये आपके चेयरमैन जो वो बनाए गए हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इनसे पहले जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो आपके डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती है ना ये किसका स्थान लिए हैं। तो ये आपके के.एन. व्यास का जो वो स्थान लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो ये आपका 3 अगस्त 1948 को हुआ था और किस विभाग के तहत जो वो किया गया था। तो वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के तहत जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था और इसका जो मुख्यालय है ना मैं आपको बता दूं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय ये आपका मुंबई में स्थित है। 2016 में जो है कौन सा नोट जो है वो बंद हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार में 2016 में जो आपका डीमोनेटाइजेशन किया गया था और कब किया गया था एग्जैक्ट डेट भी आपको ध्यान में रखना है। 8 नवंबर 2016 को जो है ये आपका डीमोनेटाइजेशन जो वो किया गया था और इसमें 5000 और 1000 रुपये का नोट को जो वो बंद कर दिया गया था। तो 5000 और 1000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी समय जो है पीएम मोदी ने जो है नए 500 और 2000 रुपये के नए नोट आने की घोषणा भी जो वो किए थे। हालांकि 2000 का नोट भी जो है अब आपका जो है वो प्रचलन से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा बात कर ले भारत में पहला जो डीमोनेटाइजेशन है यानी मुद्रा विमुद्रीकरण जो है ये कब हुआ था। तो देखिए देश में जो पहला जो आपका विमुद्रीकरण है ना ये आपका 1946 में हुआ था। और इसमें आरबीआई ने जो है 1000 रुपये और 10,000 रुपये का नोटों का जो वो विमुद्रीकरण जो वो किया था। और दूसरा जो आपका डिमोनेटाइजेशन है ना ये आपका 1978 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मिनिमम ओवर रेट पर आवर इन टेस्ट मैच यानी टेस्ट क्रिकेट में जो है गेंदबाजी करने वाली टीम को प्रत्येक घंटे में जो है कम से कम कितने ओवर जो है वो करने होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी करने वाली टीमों को प्रत्येक घंटे में जो है कम से कम 15 ओवर जो वो करने होते हैं। तो 15 ओवर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये तो आपका टेस्ट की बात हो गया। अगर ओडीआई मैच की बात कर ले तो देखिए ओडीआई मैच में गेंदबाजी करने वाली टीम को जो आवश्यक 3.5 घंटे में जो है ये आपका 50 ओवर करना होता है, जिनमें प्रत्येक 1 घंटे में जो है आपको 14.28 ओवर जो है वो प्रति घंटे जो वो गेंदबाजी करना होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि अकॉर्डिंग टू रूल्स द कलर ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट यानी नियमों के अनुसार फुटबॉल का जो गोल पोस्ट का जो रंग है ना ये किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नियमों के अकॉर्डिंग आपके गोल पोस्ट का जो आपका रंग है ना गोल पोस्ट और क्रॉस बार का जो रंग है ना ये सफ़ेद रंग का होना चाहिए। तो सफ़ेद आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन में अगर आपका वाइट रंग नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका लाइट येलो जरूर दिया गया होगा। तो अगर सफ़ेद रंग ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका हल्का पीला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी में जो है ये किसके नाम पर जो है वो रखा गया है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी जो है एक आपका घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। और ये जो आपका रणजी ट्रॉफी का जो नाम है ना ये रणजीत सिंह जी भिवाजी जडेजा के नाम पे जो वो रखा गया है। तो रणजीत सिंह जी भिवाजी जडेजा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले रणजी ट्रॉफी का प्रथम संस्करण जो है ये कब हुआ था। तो ये आपका 1934-35 में जो है ये आपका शुरू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023-24 का जो संस्करण हुआ था रणजी ट्रॉफी का इसका विजेता टीम कौन रहा है। तो ये आपका मुंबई क्रिकेट टीम रहा है। और फाइनल में मुंबई क्रिकेट टीम ने जो किसको हराया था तो ये विदर्भा क्रिकेट को जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और फाइनल मैच जो है ये किस स्टेडियम में खेला गया था। तो ये आपके मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो वो खेला गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और रणजी ट्रॉफी का जो सबसे सफल टीम है ना ये आपका मुंबई क्रिकेट टीम ही है। मुंबई ने अब तक इसका जो खिताब है ना ये आपका 42वां बार खिताब जो वो जीत चुका है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता से जो आप क्या समझते हैं। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता एक विचारधारा है जो कहता है कि धर्म की देश के सामान्य सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। और यह जो है तय करता है कि राज्य का कोई आधिकारिक जो है वो धर्म नहीं है। यह आपका जो है धर्मनिरपेक्षता से जो वो समझते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का जो है शॉर्टकट की जो है वो पूछा गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें शॉर्टकट की जो है वो नहीं पूछा गया था। इसमें ये पूछा गया था कि MS वर्ड में जो है सेव का जो ऑप्शन है ना ये कहां पर होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड जब आप खोलोगे ना तो आपको जो है आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो है वो क्लिक करना होगा। जैसे कि एक आपका MS वर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरह से आपका MS वर्ड हो गया, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो फाइल टैब का जो आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जब फाइल टैब का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा ना वहाँ पर आपको सेव एज जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। तो वहीं पे सेव एज करके जो आपको सेव करना होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ठीक किया होगा उनका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर शॉर्टकट की बात कर ले तो ये आपका Ctrl+S होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऑन विच बेसिस भरत मुनि डिफरेंशियल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन नाट्य शास्त्र यानी नाट्य शास्त्र में जो है भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को जो है कितने समूहों में जो है वो बांटा है। तो देखिए ये जो आपका नाट्य शास्त्र है ना
ये भरत मुनि के द्वारा संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसमें जो है भरत मुनि के द्वारा 4 समूहों में जो वो वर्गीकृत किया गया था वाद्य यंत्र को। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वो 4 समूह कौन कौन से हैं? तो पहला आपका औनद वाद्य है जिसे झिल्ली फोन या टक्कर यंत्र कहा जाता है। सेकंड आपका घन वाद्य है जो कि इंडिया फोन या ठोस यंत्र है। थर्ड आपका सुशीर वाद्य जो कि ईयरफोन या पवन यंत्र है। और फोर्थ आपका तात वाद्य जिसे ठोस वाद्य यंत्र या फिर कार्डोफोन या तार वाले वाद्य यंत्र जो वो कहा जाता है। तो ये जो आपके वाद्य यंत्रों को जो है 4 समूह में जो वो वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य से जो है आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और इनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत जो है वो दिया गया है। जहाँ पे मैं आपको चारों स्टेटमेंट भी बता देता हूँ कि क्या क्या दिया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट ये दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका अनुच्छेद 51A में है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका भाग 4A में है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही दिया गया था। इसके अलावा आपका थर्ड स्टेटमेंट दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य का जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो वो सही दिया गया था। और फोर्थ जो स्टेटमेंट आपका दिया गया था ना कि मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो वो जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया था क्योंकि मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था और इसी के माध्यम से जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जो वो जोड़ा गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें जो आपका गलत स्टेटमेंट जो वो बताना था। इसके अलावा बात कर ले मौलिक कर्तव्य को जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसे आपका USSR जिसका वर्तमान में नाम रूस है और इसे जो है रूस देश के संविधान से जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा यानी सूर्य के अलावा ये जो है कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो तारा ये आपका सूर्य है और सूर्य के बाद जो दूसरा जो आपका नज़दीक का तारा है ना ये आपका अल्फा सेंटोरी है जिसे अल्फा सेंटोरी को जो है ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो आई थिंक ऑप्शन में आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी दिया गया था। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संगीत नाटक एकेडमी का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी का जो मुख्यालय है ना ये आपका नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना है ये आपका 1953 में हुआ था। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपके 23 प्रश्न हो गए। 24वां जो प्रश्न आपसे पूछा गया था ना कि इनवर्टिब्रेट का, मैं आपको बता दूं कि इनवर्टिब्रेट का जो है आपका इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं है। तो इनवर्टिब्रेट से जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न आया था। और 25वां जो प्रश्न था ना एक आपका कंप्यूटर से था कि कौन सा फाइल नेम जो है वो आपका KM साइज का होता है। इस प्रकार से जो आपका 25वां क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो सभी देखिए सभी प्रश्न का मैं आपको 100% एनालिसिस किया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।